आज BA तृतीय वर्ष की कक्षा में हम सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता की व्याख्या शुरू करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको परिवर्तन कविता का पूरा परिचय दिया था। आज हम इसका की व्याख्या शुरू करते हैं। कहाँ आज वह पुण्य पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का यह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार। देखिए, प्रस्तुत अवतरण कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबंध काव्य संग्रह से संकलित, इनकी जो रश्मिबंध काव्य संग्रह है उसमें से संकलित परिवर्तन शीर्षक कविता से चयनित किया गया है। इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने वर्तमान काल में धरती पर हुए परिवर्तन को लक्ष्य करके अतीत की गरिमा में स्थिति का चित्रण किया है। अर्थात इस कविता में कवि ने वर्तमान और अतीत की तुलना बहुत सुंदर शब्दों में प्रस्तुत की है। कहाँ आज वह पुण्य पुरातन, वह सुवर्ण का काल। कवि सबसे पहले अपने देश के वैभव और समृद्धि से भरे पुरातन है ना, प्राचीन युग का स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि कहाँ आज वह, आज हमारा वह सभी प्रकार से परिपूर्ण वैभव और समृद्धि से भरा हुआ प्राचीन युग, वह हमारा जो स्वर्ण काल था वह कहाँ है। अर्थात कवि कहते हैं कि आज हमारा वह पुरातन स्वर्णिम काल कहाँ है। भूतियों का दिगंत छवि जाल, उस पुरातन काल में दिगंत माने सभी दिशाओं में, है ना, उस पुरातन काल में चारों ओर फैला हुआ, दिगंत चारों ओर फैला हुआ, सभी दिशाओं में फैला हुआ, सभी दिशाओं तक वैभव की शोभा का जाल फैला हुआ था। वह स्वर्णिम काल आज कहाँ चला गया। ज्योति चुंबित जगती का भाल, और अत्यंत ही उज्जवल ज्योति सृष्टि के मस्तक को चूमती थी। अर्थात उस युग में हमारे देश में चारों ओर वैभव और समृद्धि का अनंत प्रसार छाया हुआ था, और यहाँ का वातावरण ज्ञान के शुभ उज्जवल प्रकाश से सतत ही प्रकाशमान बना रहता था। राशि राशि विकसित वसुधा का यह यौवन विस्तार, उस समय धरती रूपी नायिका के यौवन का विस्तार कितना अपरिमित अतुलित था। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, और कवि आगे कहते हैं
कि तब स्वर्ग की सारी सुषमा आभार सहित धरती पर स्वयं ही उतर आती थी। प्रसूनों का शाश्वत श्रृंगार, प्रसून किसको कहते हैं? पुष्पों के लिए, है ना। तो उस समय धरती पर पुष्पों का श्रृंगार होता था और स्वर्ण भृंगों के गंध विहार और सुनहरे भौरों के द्वारा पुष्प गंध के मध्य विचरण होता था। गूंज उठते थे बारंबार। उस काल में सृष्टि के प्रथमों उद्गार, है ना, उस काल में सृष्टि के प्रथम उद्गार बार बार गूंज उठते थे, अर्थात आदिकाल के रूप में वेद मंत्रों के स्वर गूंजते रहते थे। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, अनावृत सुंदरता अति सुकोमल थी तथा रिद्धि और सिद्धि अपार, रिद्धि और सिद्धि अपार व्याप्त थी। इस तरह वह पुरातन काल सब प्रकार से सुख संपन्न से युक्त वह स्वर्ण युग आज कहाँ चला गया। कवि स्वयं ही प्रश्न करते हुए कहते हैं कि वह सुंदर और स्वर्ण से युग काल आज कहाँ चला गया। इसमें सृष्टि के प्राचीन काल में जो सुख समृद्धि शांति प्राकृतिक सुषमा थी, कवि ने यहाँ पर उसी का वर्णन करा है। समय की गतिशीलता की ओर भी यहाँ इसमें संकेत किया गया है कि कैसे समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है, कभी समय एक सा नहीं रहता है। तो उस समय जो सुंदरता थी, जो समृद्धि थी, वह आज के समय में तुलनात्मक अध्ययन कराए आज के समय में वह कहाँ चली गई, है ना। अलंकार देखिए, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार भी, अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा पद देखिए, अहे विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित सुख दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप्रात, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुरितु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचिंता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर, पंत जी ने स्पष्ट करा है, वही परिवर्तन कविता में से ली गई हैं और प्राचीन काल की परिस्थितियों एवं धरती के परिवेश का वर्णन कर वर्तमान में आ रहे परिवर्तन की ओर ही कवि ने यहाँ पर संकेत किया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि अरे विश्व के संसार के स्वर्ण सृष्टि के प्रथम प्रभात, विश्व का स्वर्ण स्वप्न संस्कृति संसार का प्रथम प्रभात, है ना। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, तुम्हारा वेदों में विख्यात वह सत्य कहाँ है। देखिए प्रश्नोत्तर शैली है यहाँ पर, कवि प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि तुम्हारा वह वेदों में विख्यात वह सत्य कहाँ है। दुरित, दुरित कहते हैं पाप, दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, उस काल में लोगों को पापाचरण पाप दुख और दीनता आदि का ना थे जब ज्ञात, आदि का ज्ञान नहीं था, अर्थात लोग इन सभी बुराइयों से सर्वथा मुक्त थे, इन बुराइयों से बहुत दूर थे।
अपरिचित जरा मरण, भ्रूपात पलकों का गिरना या कष्ट आदि दशा। तो उस समय जरा, है ना, बुढ़ापा, मरण, असमय मरण एवं क्रोध से कष्टों का आना नहीं जानते थे। वे इतने अपरिचित थे। कवि कह रहे हैं उस समय लोग इतने अपरिचित थे कि इस प्रकार के कष्टों का आना वह नहीं जानते थे। हाय सब मिथ्या बात, दुख है कि आज वह सब प्राचीन परिवेश मिथ्या लग रहा है। मतलब आज के समय में से उस समय की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि उस समय लोग इन सब दुख, दरिद्र, दैन्य, पाप आदि को नहीं जानते थे और जरा, मरण तथा अनेक प्रकार के कष्टों को भी से भी अपरिचित थे। तो ऐसा आज के समय में ये सब बात मिथ्या लग रही है, झूठ लगती है। ये वो परिवेश क्या मिथ्या लग रहा है। आज तो सौरभ का मधुमास, समय के परिवर्तन के कारण कवि यह कहते हैं कि आज तो यह स्थिति है कि पराग सुगंध से व्याप्त बसंत काल में शिशिर ऋतु का सा सूना वातावरण रहता है। आज तो सौरभ का मधुमास शिशिर में भरता सूनी सा। कवि कहते हैं, मधुमास कहते हैं बसंत ऋतु, है ना। तो आज तो सौरभ का, आज कवि कहते हैं कि समय के परिवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पराग सुगंध से युक्त जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु भी मानो उसमें भी क्या है कि डालियाँ पक्षियों के कलरव आदि से कुंजित रहती थी। वे डालियाँ फल पुष्पों से इस तरह झुकी रहती थी जैसे यौवन से युवतियों की देह झुक जाती है। देखिए, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल। कवि ने स्पष्ट किया ना कि बसंत काल में भी शिशिर ऋतु का, शिशिर माने जाड़े की ऋतु का सा सूनापन, जैसे जाड़े में क्या होता है, ठंड से शरीर कपकपा जाता है, तो एक सूनापन बसंत ऋतु में चारों ओर बसंत छाई रहती है। तो कवि कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में भी आज जाड़े की ऋतु का सा सूनापन व्याप्त हो गया है। वही मधुर ऋतु की गुंजित डार झुकी थी जो यौवन के भार। और प्राचीन समय में बसंत ऋतु में जो डालियाँ पक्षियों के कलरव से गुंजित रहती थीं, गुंजायमान रहती थीं, वह डालियाँ फल पुष्पों से इस तरह झुकी रहती थीं, झुकी थी जो यौवन के भार। देखिए, यहाँ पर मानवीकरण है, झुकी रहती थी जैसे यौवन में से युवतियों की देह झुक जाती है। लेकिन आज अकिंचिंता में निज तत्काल, लेकिन आज स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं और अब अपनी दीनता से लोग सिहर उठते हैं, है ना। अकिंचिंता माने दीनता से लोग सिहर उठते हैं तथा जीवन को भार स्वरूप सिहर उठती है, जीवन भार सिहर उठते हैं और जीवन को भार स्वरूप मानने लगे हैं। समय का ये परिवर्तन का यह दुष्परिणाम आज के समय में दिखाई दे रहा है। तो इन पंक्तियों में भी कवि ने आज के वातावरण की और प्राचीन समय में जो खुशहाली जो वातावरण था, लोग दुख से, दरिद्र से, पाप से कैसे अज्ञान रहते थे, कैसे बसंत ऋतु में गुंजायमान रहता था सब, उससे उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करा है और प्रकृति पर नायिका या युवती का आरोप करके यौवन भार से हमने बताया है। प्राचीन काल और वर्तमान काल का यहाँ पर तुलनात्मक अंतर किया गया है, व्यक्त किया गया है। और अनुप्रास, काव्यलिंग, मानवीकरण आदि अलंकार हैं। भाषा व्ययी खड़ी बोली है और प्रश्नोत्तर जगह जगह कवि ने प्रश्न किए हैं, तो प्रश्न
वाचक शैली का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला पद देखिए। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार, जला देगी संध्या की ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, कीचली कांस सिवार, गूंजते थे सब दिन चार, सभी फिर हाहाकार। ठीक है, ये भी पद वही है, परिवर्तन कविता से ही चयनित किया गया है और इसमें भी कवि ने वर्तमान समय की परिवर्तनशीलता को व्यक्त करा है और प्राचीन काल में और आज में जो परिवर्तन हुआ है उसका उल्लेख किया है। तो इस पद को हम लोग अपने अगले व्याख्यान में इसका मैं आपको व्याख्या करवाऊंगी और इसको समझाऊंगी, आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।